गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल करें, अच्छा करें, शुभ करें। आप सब अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तरक्की करें, ऐसी मैं श्री राधा रानी जी से कामना करता हूं। दोस्तों मित्रों, मेरे बहुत सारे भाई बहन मंत्रों का जप करते ही होंगे, स्तोत्रों का पाठ करते ही होंगे। किसी न किसी पंडित पुजारी ने, किसी ज्योतिषी ने बताया ही होगा कि आपको ऐसे करना है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है जिस तरह से वो चाहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपके भले के लिए। तो इसको आप आज जान जाइए और इसको अपने जीवन में उतारिए। ये मेरा खुद का रिसर्च है दोस्तों, ठीक है, और मैंने इसको खुद को अपने ऊपर लागू किया है और मैंने इसके बहुत बढ़िया परिणाम देखे हैं, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप भी इसको करिए और इसका अच्छा सा परिणाम लीजिए, अपने जीवन को मंगलमय करिए। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है दोस्तों? हम पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आप स्किप मत करिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा, आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हम करते क्या है दोस्तों, हम मंत्र का मतलब नहीं जानते हैं। मंत्र हमको किसी ने दे दिया, उसका हमको अर्थ नहीं मालूम है। अर्थ नहीं मालूम है तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब आप कहोगे अरे अर्थ से क्या मतलब है, फ़ायदा हम क्यों नहीं उठा सकते हैं, ये बताइए हमको। तो दोस्तों उसका मैं आपको आज उदाहरण सहित बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है ना, कोई मनुष्य है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहता है तो हिंदी बोलता है। हिंदी बोलता है, उसको किसी काम से जाना पड़ा तमिलनाडु। अब वो जा रहा है तमिलनाडु, अब वो पहुंच गया चेन्नई। अब वो जब चेन्नई पहुंच गया तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल भाषा बोली जाती है, उसको तो तमिल आती नहीं है, तो उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कहिए होगी, परेशान हो जाएगा। फिर वो किसी ऐसे को खोजेगा कि कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए, तो मेरा काम बन जाता, बड़ी आसानी होती, दिल हल्का हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि बाहरी स्टेट में चले जाइए जहाँ भाषा की दिक्कत है, वहाँ तो खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप क्या कह रहे हो कोई जान ही नहीं पाएगा। और यदि वहाँ कोई आपको अपनी भाषा बोलने वाला मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। आप बात समझ रहे हैं? तो यदि उसको वहाँ पे कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो कितना प्रसन्न हो जाएगा। हाँ भाई तुम मिल गए, मुझे बचा लिया, मेरे काम को हल्का कर दिया, कितना काम आसान हो गया, बड़ा प्रसन्न होगा। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण, अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके घर में कोई छोटा बालक है, बहुत ही अबोध है, उसको अभी बोलना नहीं आता है, वो आपकी भाषा नहीं जानता, वो इशारों इशारों में चीज़ों को समझाएगा। भूख लगेगी तो रोकर बताएगा, ठीक है ना, कहीं दर्द होगा तो भी रोके बताएगा। बोल नहीं सकता है, खुश खुश होगा तो हंसेगा, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है। आपको माता ही समझ सकती है उसके कम्युनिकेशन को अच्छे से, लेकिन पिता या कोई अन्य घर का सदस्य उसको समझ पाएगा क्या कह रहा है? दिक्कत होगी ना। वो तभी ईजी होगा जब वो बड़ा होगा, आपकी भाषा को सीख जाएगा। दोस्तों मैंने ये चीज़ आपको क्यों बताई? वैसे ही हम हैं। आप अपने आप को समझिए बालक, या अपने आप को समझिए कि आप चले गए चेन्नई, तो आपको तमिल नहीं सीखने लगेंगे ना। आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे को खोजेंगे कि जो आपकी भाषा बोलता हो। वैसे ही हमारे मंत्र हैं, हम बालक हैं प्रभु के। हम प्रभु के सामने कुछ मांगने के लिए गए हैं, कुछ पाने के लिए गए हैं, उनकी शरण में गए हैं। अब हम उनको पुकार रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो हम उनके मंत्र का मतलब ही नहीं जान रहे हैं। अच्छा होता क्या है, प्रभु भी नहीं आते हैं इससे, आएंगे नहीं, वो ऊर्जा ही नहीं आएगी पूरी तरह से, क्योंकि वो भी ये चीज़ जानते हैं ना कि ये तो कुछ मतलब ही नहीं जानता है, इसको क्या मालूम ये क्या कह रहा है, ये खुद ही नहीं जानता है। दोस्तों होता क्या है, इससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट प्राप्त होता है, फ़ायदा हमको नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारे मंत्र हैं ये हमारे वाहन हैं, हमको कहीं ले जाने के लिए, भगवान के पास ले जाने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए ये बने हुए हैं। ये एक तरह से हमारे, जैसे बोलते हैं ना, किसी वाहन का इस्तेमाल करके कहीं जाते हैं, ठीक है ना, टाटा सफारी पे कोई बैठ गया, फॉर्च्यूनर बैठ गया, ट्रेन बस पे चला गया, रिक्शा से चला गया, मोटरसाइकिल से, जैसे वो वाहन होते हैं वैसे ही हमारे मंत्र भी वाहन हैं। इन मंत्रों का इस्तेमाल करके हम प्रभु से अपना संपर्क को साधते हैं। ठीक है ना, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहते हैं। तो जब आप उसका मतलब ही नहीं जानोगे, उससे कनेक्ट ही नहीं होगे, तो आपको फ़ायदा होना ही नहीं है। कोई चांस ही आपका पैदा नहीं होता कि आपको उससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना, ये मेरा खुद का किया एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको, तो क्या मुझे तो सब मंत्रों के मतलब आते हैं, हिंदी संस्कृत वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जब मैं सीखता था, चीज़ों को समझता था, तो मुझे कोई फ़ायदा जब नहीं होता था, तो फिर मैंने ऐसे ही एक बार ऐसे सोचा कि लो यार हिंदी में पढ़ते हैं। मुझे संस्कृत नहीं आती थी पहले, तो मैंने चीज़ों को हिंदी में पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया तो मुझे तत्काल लाभ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट होंगे। हिंदी आपकी भाषा है, देव भाषा संस्कृत है, ठीक है ना, तो आप उनकी मतलब को नहीं जान रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज़ का बैठ के हिंदी में ही करो, आप हिंदी में भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। आप हिंदी
अर्थ जानते हो उसका? बहुत सारी किताबें होती हैं जिसमें आपको हिंदी में ट्रांसलेशन मिल सकता है, यदि आप खोजना चाहो तो। यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, कोई बुरी बात नहीं है। आपको बस अपने हृदय से पुकारना है। प्रभु को ज़्यादा कोई विद्वता की ज़रूरत नहीं होती, उनको भाव की ज़रूरत होती है। और भाव कब आएगा? जब आप उस मतलब को समझोगे। तो आप मतलब ही नहीं समझ रहे हो पहले, सीधे-सीधे। आप कोई मंत्र जप रहे हो, उसका मतलब नहीं जान रहे हो, तो कैसे आपको काम बनेगा आपका? तो सबसे पहले आप किसी मंत्र को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी में मंत्र जो संस्कृत में, उसको संस्कृत में ही जपो आप, ठीक है ना? मंत्रों की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंत्र संस्कृत में ही जपे जाएँगे, हिंदी में नहीं जपे जाएँगे, ठीक है? हाँ, स्तोत्र जो होते हैं, उसको आप हिंदी में उसका पाठ कर सकते हो, हिंदी मतलब समझ के। स्तोत्र अलग चीज़ है, मंत्र अलग चीज़ है। मंत्रों का यदि आप जाप करो, मंत्रों का यदि आप माला करो, तो आपको उसको संस्कृत में ही कहना है। मैं उसकी वो बात नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका हिंदी में बोलने लगो, ना, बिल्कुल कतई नहीं, मैं इस चीज़ को मना कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसके मतलब को समझ जाना है अपनी भाषा में, ठीक है ना? उसके अर्थ को जान जाइए, तो जब आप मंत्र का जाप करेंगे, तो आप उसको महसूस करेंगे। आज ही करके देखिएगा या कल करके, जब भी आप मंत्र जपते हो, जिस समय भी, उसके जब मतलब को जान जाएँगे, फिर जब आप मंत्र जप करेंगे, तो आप उसका फ़ायदा देखिएगा। आपको उसका कितना लाभ होता है। आप अपने आस-पास अपने प्रभु को महसूस करेंगे, चाहे आप हनुमान जी की मंत्र जप रहे हो, चाहे शिव जी का, चाहे श्री विष्णु जी का, चाहे श्री देवी जी का, ठीक है ना? तो आपको महसूस होगा। और एक चीज़ मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ठीक है ना? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, संस्कृत तो पढ़िए ही, नीचे यदि आप किसी किताब ऐसी लेके आइए जिसमें हिंदी का अर्थ भी दिया हो, तो आप उसकी हिंदी भी पढ़ा करिए और हिंदी के जो अर्थ को संस्कृत के लिखे हुए वाक्यों से मैच करके उसको अपने दिमाग में बैठाइए। गारंटी मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आप उस लाभ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा ये जानकारी मैं आप सबको दे दूँ, आशा करता हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल करें, आप सब जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं समापन करता हूँ। आप सभी को राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।